गुड मॉर्निंग वेलोसिटी ट्रेडर्स। चलिए सबसे पहले ग्लोबल चेक करते हैं गिफ्ट निफ्टी। वैसे कल क्लोजिंग के बाद कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा अप गया हुआ था, यानी कि यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ से, और फिर वहाँ से रिटेस्ट करके वापस नीचे की ओर फिर गया था। हालांकि एक ब्रेकआउट उन्होंने की हुई थी, जैसे कि जो ब्रेकआउट यहाँ पर चल रहा था, बट यहाँ से उन्होंने रिजेक्शन लिया। ओके, गिरने के बाद अगर इसी लाइन को करें तो यहाँ ही सपोर्ट लिया हुआ है इस कैंडल ने सुबह में 6:30 बजे, यानी कि मार्केट जब गैप, यानी कि सुबह में गैप डाउन ओपन हुआ है, करीबन 117 पॉइंट माइनस है। एसएक्स निफ्टी में काफ़ी गिरावट है अभी फ़िलहाल, बहुत बड़ा गैप डाउन होने की संभावना फिर है एसएक्स निफ्टी के अंदर। सुबह में 6:30 बजे जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो ओपनिंग होता है इसको हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा ओपनिंग है। वैसे एसएक्स निफ्टी आपको बगल में खुला रखना चाहिए, यानी कि अच्छे से आप प्रिडिक्ट फिर कर सकते हैं आप। ओके, डाउ जोन्स चेक करते हैं। 76 पॉइंट माइनस है, और फ्यूचर 70, यानी कि करीबन यही समझ लो आप 150 पॉइंट अभी माइनस चल रहा है। तो खासी इफेक्ट मार्केट के अंदर सभी ओर से ग्लोबली नेगेटिव आ रहा है। वैसे भी आज फेड का रिजल्ट होगा, कुछ मीटिंग है यूएस के अंदर, वो भी देखेंगे आगे क्या रिजल्ट आता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर चेक करते हैं। आज एक्सपायरी है निफ्टी की, और वैसे कल क्या हुआ था देखते हैं। मार्केट जैसे यहाँ से वर्टिकल लाइन जो है वहाँ से शुरू हुआ था, देखो यहाँ पर 2043 पे मार्केट रिटेस्ट करके वापस नीचे की ओर आया, फिर हल्का से एक ट्रेक बना के दिया हुआ है यहाँ पर। देखो कुछ अगर यहाँ पर मार्केट टाइम बिता रहा है, करीबन यहाँ तक समझ लो 10 बजे, 1 घंटे में एक ट्रेक बना यहाँ पर, है ना। 1 घंटे में एक ट्रेक बना, जिसको मार्केट ने फॉलो किया पूरा दिन, और फिर यहाँ पर देखो थोड़ा पेनिट्रेशन हुआ मार्केट, और फिर गिरावट आपको देखने को मिली कंसोलिडेट होकर के नीचे की ओर। फिर जैसे कि आपको बताया कि जहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर जब ब्रेकआउट होता है, और इम्पोर्टेंट है ये चीज़, लिख लो इसको, कि ये चीज़ को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है इसके लो को यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, तो मार्केट फिर क्या कर सकता है आपको पता है। मार्केट इस हिसाब से इसके आउटसाइड नीचे गिरेगा, फिर यही चीज़ होगी, यानी कि उसको बेस बनाना है ना, तो इसको ब्रेकआउट नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसको नहीं करना पड़ेगा, यानी कि तो ही उसको ऊपर ही रहना पड़ेगा, तो ये ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट किया, जहाँ से उन्होंने ब्रेकआउट किया, और उसी कैंडल पे नीचे लो आप देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ब्रेकआउट में खास आपको ध्यान रखना होता है। जैसे एडवांस स्ट्रेटेजिकल लग गई, जहाँ जहाँ बाइंग हो रही थी, आपको एट द टाइम बताया, यहाँ पर सेलिंग लग रही थी, यहाँ पर सेलिंग रही थी, दैट्स वाई आपको अच्छे ट्रेड्स वहाँ से मिले हुए हैं। बाकी के ट्रिक हटा देते, बाकी की मेरे ख्याल से भी ज़रूरत तो नहीं है, इन सभी को हटा देते हैं। इसको ताज़ा ट्रिक वाला रखेंगे, और इसको देखते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर देखो, इसको हटा के एक नया ट्रिक बना लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। रिसेंट वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, और दो पॉइंट को हम यहाँ पर मैच करेंगे। 15 मिनट है, दैट्स वाई येलो कलर रहेगा, और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, यानी कि पॉइंट जो है प्रॉपर देखेंगे यहाँ पर। देखिए हो गया सिंपल। क्लोन यूज़ कर लेते हैं।
ओके, लीजिए ये हो गए यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कंसोलिडेटेड करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और फेक ब्रेकआउट कहाँ पर किया हुआ है, तो कि नीचे की ओर किया हुआ है। तो नीचे हम यहाँ से कवर करेंगे मैक्सिमम एक जोन, यहाँ पर 2 पॉइंट्स इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ तक। लीजिए ये हो गया हमारा शेडो ट्रेंड लाइंस, है ना? ओके, तो मार्केट इसी तरह से यहाँ से नीचे जा रहा है। और यहाँ पर भी वैसे एक ट्रेक तो 5 मिनट का है ही, अच्छा वाला ही ट्रेक है। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। ओके, चलिए 1 आवर के अंदर कोई ट्रेक बन रहा है कि नहीं, चेक करते हैं यहाँ पर। बहुत शार्प बन रहा है यहाँ पर ट्रेक, बहुत ही शार्प। तो ऐसे यहाँ पर बनने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। देखो शार्प ट्रेक है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। फिर भी ट्राई करते हैं, अगर काम आता है तो चला लेंगे। देखिए ये हो गया 1 आवर का ट्रेक, और 1 आवर के अंदर मार्केट इस तरह से कुछ मोमेंटम कर रहा है। नीचे का सारा कवर हो गया है, यहाँ पर ऊपर की ओर फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। लीजिए ये मैक्सिमम ज़ोन एक क्रिएट कर दिया, और थोड़ा-सा उसको बारीकी से देखेंगे प्रॉपर कवर हुआ है कि नहीं। लीजिए ये हो गया 1 आवर ट्रेक। 5 मिनट में चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन होने की संभावना है, तो करीबन आपको 865 तक यहाँ पर ओपन हो सकता है नीचे की ओर। मान लो कि अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है, समझ लो, तो ये वीकली लेवल के नीचे, यानी कि आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आप देखते हो ये है ट्रेक बाय डिफ़ॉल्ट नीचे जाने के लिए है। यानी कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, इसी ट्रेक को फ़ॉलो करेगा। खुलने से अगर बहुत बड़ा यहाँ पर अगर कैंडल पड़ रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर अगर कैंडल जा रहा है, तो यहाँ पर जब मुड़ेगा वापस, यानी कि यहाँ से सीधा वो सीधा यहाँ पर नीचे की ओर नहीं जा सकता ना, तो यहाँ से रिट्रेस्ट उनका बन सकता है कुछ इन लेवलों से, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ ऐसे भी हो सकता है। तो देखते हैं वैसे मार्केट ओपन होता है कि नहीं। वन डे के यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ट्रेक बनता है या फिर लेवल्स निकाल देते हैं, जिससे प्रॉपर एक लेवल्स हमें मिल जाएंगे आज के लिए। वैसे ईज़ी रहेगा, मार्केट सीधा ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, बट इसको थोड़ा-सा 15-20 मिनट देखना कि एक्चुअल में क्या बेस बना रहा है या नहीं बना रहा है। जैसे कि कल का अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर वैसे भी मेंशन किया ही हुआ है, चलिए। ओके, लेवल्स तो ऑलरेडी सामने ही है आपके। बट अब इतना बड़ा गैप डाउन जो यस्टरडे यहाँ पर हुआ था, ऐसा हर बार यहाँ पर नहीं होता है। जैसे बहुत ही बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला, और फिर से अभी भी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो ये 1 डे के अंदर कौन-सा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। तो इनके बाद आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ज़ोन एक रहेगा, जिसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डे के हिसाब से। जैसे आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि अगर 1 डे के हिसाब से एक और कैंडल नीचे की ओर बहुत तगड़ी नीचे की ओर गिर रही है, मान लो कि इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ सस्टेन किया कैंडल ने, तो फिर इसके बाद क्या? तो इसके बाद हमारे पास कुछ लेवल्स नहीं है, तो आपको देखना चाहिए इसके सामने कौन-सा कैंडल आ रहा है। ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है। तो यहाँ पर आप देखो, इनका लो और यहाँ पर बॉडी का क्लोजिंग, ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज़ यहाँ से। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से यही ज़ोन आज के लिए इम्पोर्टेंट है, और देखते हैं इसके नीचे अगर होगा तो लाइव में हम लेवल कुछ नया बना लेंगे। तो बट फिलहाल यहाँ से मंथली लेवल जो है इम्पोर्टेंट है, 19,795 और 84 ये इम्पोर्टेंट है। और करीबन करीबन आप देखो 65
19,865 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मार्केट वापस रिकवर होने के भी चांसेस रखता है। अगर इससे भी गैप डाउन ओपन हो रहा है तो देखना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट अगर यू पैटर्न बना रहा है, अच्छा रिवर्सल दे रहा है, आधा घंटा घंटा बिता रहा है, तो फिर थोड़ा वापस अप ट्रेंड जाने की संभावना रहेगी मार्केट के अंदर। ओके, इसको चलिए 5 मिनट में वापस आ जाते हैं और नोट डाउन कुछ लेवल्स कर लेते हैं। मार्केट 1 आवर में गिर रहा है टॉप से, पेनिट्रेशन से, है ना? यानी कि अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है, तो कब माना जाएगा? मार्केट कुछ इन लेवलों से, यानी कि इन लेवल से अगर पॉजिटिव रहेगा इसके ऊपर, यानी कि करीबन 19,955 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हो जाएगा। और इसकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए यहाँ से, जैसे कि 20,000 एक इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगा। मैं आपको 3-4 दिन पहले से ही बता रहा हूँ कि 20,000 के नीचे अगर मार्केट गया तो सेलर एक्टिव हो जाएँगे और मार्केट फास्ट नीचे गिर सकता है, यानी कि सेलिंग फिर करने लगेंगे वो लोग, है ना? तो उसको बेस यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हो, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो। ओके, तो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है 19,865 यहाँ पर रख देते हैं, सिंपल सा। लीजिए, ये वाला लेवल है, डेली वाला लेवल है, कल का क्लोज़ है, क्लोज़ अगर ब्रेकआउट होता है और नीचे सस्टेन करता है, फिर आप सेलिंग में बैठ सकते हो। आज का क्लोज़, सॉरी यस्टरडे का। ऐसे एक्सपायरी है, ध्यान रखना, कंसोलिडेशन मार्केट बीच में कर सकता है, जो मोमेंटम मिले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। लीजिए, ये वाले लेवल्स है आज के लिए इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, वैसे पिछले दिन अगर देखो फर्स्ट कैंडल काफ़ी यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो जुलाई मंथ का क्लोजिंग है वहाँ से आपको रिजेक्शन मिला, उसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर जुलाई मंथ का जो क्लोज था और अगस्त मंथ का क्लोज, बिटवीन दोनों के अंदर थोड़ा मार्केट घुमा और फिर ब्रेकआउट, यहाँ से ही आपको ट्रेड मिल जाता है नीचे की ओर, अच्छा बैटर। वैसे भी एक ट्रेक बन गया था, आप देख सकते हो, उस ट्रेक पे आधार पे चल रहा है। आपको एट द टाइम यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी दिया हुआ था और फिर ऐसे ही मार्केट नीचे की ओर आप देख सकते हो चला जा रहा है फिर। तो यहाँ पर कौन सा जोन इम्पोर्टेंट है? मार्केट अगर इस ज़ोन, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हो रहा है, हालाँकि गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, बट हम सभी ओर से प्रिडिक्शन करेंगे, तो ये वाला ज़ोन इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर उसको सस्टेन होना पड़ेगा, यानी कि इसको येलो ज़ोन प्रोवाइड करूँगा मैं फ़िलहाल। इसके ऊपर उनको सस्टेन होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मार्केट अप जा सकता है यहाँ से, है ना? यही एक रिकवरी का यहाँ से एक लेवल्स बन के निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट क्या कर सकता है, रिजेक्शन लेने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि भई यहाँ पर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वापस नीचे की ओर जाने की संभावना रहती है। तो ये है, ये लेवल्स जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद यानी कि क्या हो सकता है, सभी सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ जो नहीं चाहिए और नए लेवल्स कुछ बना लेते हैं हम। लीजिए, पता है 1 डे का यहाँ पर ट्रैक चल रहा है और ट्रैक के हिसाब से आप देखो, उसको फिर से रिटेस्ट किया मार्केट ने। रिटेस्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, और फुल नीचे की ओर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हालाँकि अभी 442 चल रहा है और करीबन-करीबन आप देखो आज के लो, यहाँ पर 1 डे के कुछ लेवल्स भी इन्वेंट कर देते हैं, 1 डे। ओके, क्लोजिंग आवर सेम, वैसे वीकली लेवल है, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। ओपनिंग को नोट कर लेते हैं। ओपनिंग को यहाँ से ही हम एक मेंशन कर देते हैं, हो गया ओपनिंग, और जो ओपन था 493.70। ओके, कल का लो,
लो था हमारा 276.40। ओके, ये हो गया लो। और मान लो इससे ज़्यादा और गिरावट 231 को मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है, तो सीधा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ज़ोन यही निकल के आता है डे के अंदर। ओके, इसका यहाँ पर अगर हम देखें, जो क्लोजिंग हुआ था 156.40, ही निकल के नीचे की ओर फिर आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी गैप डाउन है और देखो वन डे का ट्रेक जो है, ट्रेक के अंदर यहाँ पर कहाँ से संभल सकता है? मार्केट इन जगह से आपको संभलने को मिला हुआ है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा इसको हटा देता हूँ और आप देखो कहाँ पर संभल रहा है मार्केट। मूविंग एवरेज जो है वो अभी पीछे छूट गई है और यहाँ पर देखो मार्केट एवरी टाइम जब बॉटम ले रहा है कहाँ पर रुक रहा है, वहाँ से रुक के फिर ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से ऊपर की ओर और अच्छा तेज़ी से गया हुआ है मार्केट और फिर नीचे गिरा। तो अगर मार्केट अगर इन रेंज पे आता है, कौन सा वाला इन रेंज पे करीबन 276, अगर वहाँ पर यू शेप बनता है तो फिर आपको बहुत बेहतरीन ऊपर की ओर ट्रेड मिलने की संभावना होती है। 1 वीक के अंदर कुछ पैटर्न अगर आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। क्या यहाँ पर आज जी यानी कि कल के दिन एक वीक यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न इन्वेंट हो रहा है क्या? यहाँ पर हैरामी पैटर्न्स इन्वेंट हो रहा है, तो वो यहाँ से एंड ऑफ द वीक आज पता चलेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या बन रहा है आपका एम पैटर्न, वैसे भी आपका एक नेगेटिव डबल टॉप यहाँ पर बना चुका है मार्केट वीकली लेवल पे, है ना? वीकली लेवल पे। तो ये इम्पोर्टेंट एक ज़ोन सपोर्ट यानी कि करीबन 43,848, ये इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर। 15 आवर में 15 मिनट में यहाँ पर देखो एक्यूरेट एक रिटेस्ट किया हुआ है मार्केट ने, है ना? और कुछ लेवल्स ताज़ा-ताज़ा अगर बन के निकल रहे हैं तो हम इसको बनाएँगे। 1 आवर के अंदर भी चेक कर लेते हैं। 1 आवर में बहुत ही शार्प बनता है। यहाँ पर 1 आवर में एक अप ट्रेंड भी बनता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाता है, तो उसके लिए भी एक लेवल्स यहाँ पर है। हालाँकि यहाँ पर मैं आपको एक लेवल्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि अगर मार्केट अप जाए, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर। लीजिए, एक ही ट्रैक रखेंगे, ज़्यादा वहाँ पर ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर। बाकी 15 मिनट में हम एक टाइम फ्रेम के अंदर एक यहाँ से जो बेस ट्रैक बना हुआ था, यहाँ से आप देखो, मैक्सिमम एक ज़ोन क्रिएट कर देते हैं। इसके बिटवीन मार्केट अभी चल रहा है, 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर फर्स्ट कैंडल ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया हुआ था और बट यहाँ पर फिर से अभी गैप डाउन होने के पर इसको सीधा ही ब्रेकआउट मिल जाएगा। लीजिए, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उनके पास यही ट्रैक फिर नीचे की ओर रहेगा, ये वाला ट्रैक, है ना? और यहाँ पर जैसे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इन्हीं कहीं पर भी अगर ओपन हो रहा है तो फिर यहाँ पर वो टकरा सकता है वापस, वीकली लेवल इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर नीचे से कुछ पैटर्न नहीं बना है तो आपको यहाँ से सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो इन लेवल पे करीबन 45,351 एक लेवल्स यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आपको। यानी कि 2 लेवल से इकट्ठा हो गई, एक ताज़ा ट्रेंड लाइन्स है और फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलने के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि ट्रेक जो है वो नीचे ही जा रहा है ना? इम्पोर्टेंट लेवल आपका जो है 231 वाला लेवल है, यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि यू शेप बन रहा है कि
नहीं बन रहा है, ये वाला और फाइनली ये वाला 156 का लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि सीधा मार्केट कभी गिर नहीं जाता है, उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा वापस अप भी लेके जाए क्योंकि सेलिंग पोज़ीशन ओवरसोल्ड पोज़ीशन अगर मार्केट में हो जा रहा है, तो क्या हो सकता है थोड़ा वापस कूल डाउन होने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा इनको, है ना? रिलैक्स करने के लिए। तो जब भी ऊपर की ओर मोमेंटम लेता है मार्केट, तो बस यही वाले लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम आएँगे। डेली वाले लेवल्स भी यहाँ पर मैं लगा के दे देता हूँ आपको, तो ये वाले लेवल्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन लेवलों से आपको देखना है 15 मिनट के बाद एक अच्छा कैंडल्स या पैटर्न्स कुछ इन्वेंट हो रहा है, वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। इन सभी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? तो इंट्राडे के लिए बेटर रहेगा आपके लिए। हालाँकि ये नहीं बताऊँगा कि लॉन्ग पोज़ीशन के लिए बहुत ही आपको 2-5 दिन के लिए बाय करना चाहिए क्योंकि ऐसे मार्केट में माहौल है ही नहीं अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हैं फिर, है ना? तो ये ज़ोन रहेगा इम्पोर्टेंट आज के लिए। चलिए इनको वीडियो को हम शेयर करते हैं और फिर लाइव मार्केट में मिलते हैं।